सावित्रीबाई फुले को प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजे मुख्य अतिथि महोदय नवलाराम जी, बड़े भाई साहब वालाराम जी और तमाम साथी, ग्राम से पधारे ग्रामवासियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे पूजनीय गुरुवर श्री ताजाराम जी भील, स्थानीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्रीमती शकीला व स्थानीय विद्यालय के सम्मानित शिक्षकगण, मैं चैनाराम मेघवाल आप तमाम लोगों को 78वें स्वतंत्रता दिवस व 77वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ की बधाई, हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं आप सभी के सामने 15 अगस्त को इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर दो शब्द बोलना चाहता हूं। अगर भूलवश गलती हो जाए तो क्षमा करें, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूं। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तब से लेकर अभी तक हम लगातार हर वर्ष की भांति 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। देखो मेरे साथियों कि ये दिन ऐसे के ऐसे थे जैसे दिन आज भी पूर्व में उगता है और सूर्य पूर्वोदय में उदय होता है और आज भी पश्चिम में अस्त होता है। तो ठीक ये परंपरा चल रही है जब से पृथ्वी बनी है। तो आज हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि आज हम अगर नशे की बात है, हम नशा भी नहीं छोड़ सकते। उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। तो अगर ये हम समझना है तो हम ऐसे नहीं समझ पाएंगे इस चीज को कि उन्होंने कैसे इस चीज को अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो मैं अपने आई हुई या बुजुर्गों से या अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर वो पढ़ लिख गए, पढ़ लिख कर उस समय के इतिहास को पढ़ेंगे तो अब उन्हें थोड़ा थोड़ा अनुभव होगा कि उस समय कैसी हालत थी। बिना पढ़े हम कैसे बता सकते हैं कि उस समय ऐसी हालत थी। पढ़ेंगे तब उस समय के पढ़ेंगे तब अभी थोड़ा थोड़ा ज्ञात होगा और हम इस समय के बारे में सोचेंगे ऐसा भी हो सकता है। तो हमें हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हो गया था 1947 को। लेकिन आज हमारी मनाने का उद्देश्य यही है कि हम जागरूक लाए, समाज में जागरूकता लाए, शिक्षा को बढ़ाए और नशे से दूर रहे। क्योंकि अगर हम जागरूक नहीं रहे तो ये देश फिर से गुलाम हो सकता है। क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है, ये देश कई सालों से किसी से गुलाम हुआ तो किसी से आजाद हो गया, किसी से गुलाम हुआ तो किसी से आजाद हो गया। तो अब हमें सबको मिलकर इसके लिए शिक्षा को, सर्व शिक्षा को आगे बढ़ाना होगा। और मैं कुछ संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में बताना चाहूंगा जो लोगों को कम जानकारी है। उसके बाद बहुत थोड़ा शॉर्ट में, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार, भारतीय संविधान में हमें कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। पहला है समानता का अधिकार। कानून की नजर में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य या भारत देश को कहा गया या प्रदेश को नहीं कहा गया, स्टेट को नहीं कहा गया। भारतीय संविधान में राज्य पूरे राज्य संघ है। राज्य किसी के साथ रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिसमें छुआछूत की प्रथा का भी उल्लंघन कर दिया गया है। जिसमें आपको ध्यान होगा, मैं संविधान के बारे में बताना चाहूंगा कि जो अगर कुछ लोग कहेंगे कि भारतीय संविधान समान है तो फिर SC/ST आरक्षण क्यों है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में थोड़ी कहानी है कि
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों बार जो लंदन में गोल मेज सम्मेलन हुए थे वहां पर भाग लिया था। और उस समय अंग्रेजों ने बाबा साहब ने मांगी कि हमारे लोग यहाँ पिछड़े हैं, और उन्होंने, मैं ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने केवल एक जाति या विशेष के लिए नहीं की, उन्होंने एक संगठन बनाया, दमित वर्ग एसोसिएशन, यानी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज डिप्रेस्ड एसोसिएशन। तो उन्होंने वहां दबे हुए हर एक की आवाज को वहां बुलंद किया कि हम जितने भी दबे हुए लोग हैं उनके लिए कानून बनाओ। तो उन्होंने कहा कि हम आपको कानून देंगे, जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे, आप दबे लोग हो तो आपको उत्थान के लिए चाहिए। तो बाबा साहब को उस समय अलग से, बाबा साहब ने मांगा था कि अलग से निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिया जाए। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे चौटन विधानसभा है, तो बाबा साहब ने कहा था कि एक तो यहाँ सामान्य वर्ग से चुनाव लड़ेगा और एक हमारे SC/ST वर्ग से लड़ेगा चुनाव, तो इसके लिए हमें दोहरा वोट का अधिकार दो। तो अंग्रेजों ने दे भी दिया था, लेकिन उस समय मिस्टर गांधी ने उस समय डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किया, और जब वो यरवदा जेल में थे तो मिस्टर गांधी ने उस समय जेल में ही अनशन यानी अनशन आमरण शुरू कर दिया कि मैं इसको खाऊंगा नहीं पीऊंगा। डॉक्टर अंबेडकर ये गलत कर रहे हैं कि एक लोग अपने लोगों को दोहरा वोट अधिकार दे रहे हैं। तब डॉक्टर अंबेडकर को मजबूरन उस समय पूना पैक्ट हुआ था 14 सितंबर 1932 को, मजबूरन हस्ताक्षर करने पड़े कि ये हम वापस लेते हैं। तो उस समय मिस्टर गांधी ने कहा कि हम आपको दोहरा वोट का अधिकार नहीं, आपको हम आरक्षित सीटों की व्यवस्था करते हैं। तो उस समय आरक्षित सीटों की व्यवस्था की है, जैसे हमारे राजस्थान में SC वर्ग के लिए 25 है और 34 है, और संसद में लोकसभा के लिए 84, ये उस समय व्यवस्था की गई थी। आज लोग विरोध करते हैं कि संविधान में और आरक्षण कैसे, तो ये आरक्षण भाई ये 1932 का, जिस संविधान भी नहीं आया था उससे पहले डॉक्टर अंबेडकर आरक्षण की व्यवस्था कर गए थे। तो ये मैं और बताना चाहूंगा स्वतंत्रता का